हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आप सभी लोगों का, आप सभी के अपने चैनल सपोर्टिंग आप फार्मेसी में। दोस्तों, आज का ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में आपको बताने वाला हूं कि अगर मान लीजिए किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर आप कहीं पर गिर जाते हैं या फिर किसी भी वजह से आपको चोट लग जाता है, किसी को भी चोट लग जाता है, उनका हड्डी टूट जाता है, तो किस तरीके से हड्डियों को जोड़ा जाता है, कैसे ऑपरेशन करके उसको जोड़ा जाता है, पेशेंट को कैसे आराम कराया जाता है, किस तरीके से हड्डियां जुड़ जाती है, क्या क्या रॉड डाला जाता है, कैसे उसको ज्वाइंट किया जाता है, सारी की सारी बात आप लोगों को एक एनिमेशन के द्वारा एक ही वीडियो में पूरा डिटेल बताने वाला हूं। क्योंकि दोस्तों, आप सभी लोगों को पता है, जब किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या फिर कहीं पर गिर जाते हैं या फिर किसी वजह से अगर किसी को चोट लग जाता है, मान लीजिए हड्डी पैर का हो गया, हाथ का हो गया, कहीं का हड्डी मान लीजिए टूट गया है, तो आप नहीं देख पाते हैं कि किस तरीके से हड्डियों को जोड़ा जाता है। ये तो आप लोग जानते हैं कि जुड़ जाता है, ठीक है, लेकिन अंदर क्या क्या प्रोसेस चलता है, किस तरीके से हड्डियों को जोड़ा जाता है, वो सारी चीज आप लोगों को यहाँ पर एनिमेशन के द्वारा दिखाऊंगा। क्योंकि वो ऑपरेशन थिएटर में जाते हैं, वो अंदर क्या क्या काम होता है, बस सारी चीज अंदर हो जाता है, फिर पेशेंट को बाहर निकाल दिया जाता है। लेकिन अंदर क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कैसे हुआ, क्या क्या नहीं हुआ, वो हमें नहीं पता लगता। लेकिन क्या होता है, कैसे होता है, अगर आप लोग एक बार इस वीडियो को पूरा देख लेते हैं तो सारी जानकारी आप लोगों को दोस्तों एक वीडियो में एकदम अच्छे से हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देर के हुए। मैंने सोचा आप लोगों को, अगर आप मेडिकल के छात्र हैं तो आप सभी लोगों को इसकी भी जानकारी रहना चाहिए कि इसका क्या प्रोसेस होता है, कैसे पेशेंट को आराम दिलाया जाता है और कैसे हड्डियों को जोड़ा जाता है। समझ गया? तो चलिए दोस्तों, शुरुआत करते हैं। देखिए, जब कभी भी एक्सीडेंट हो जाता है, पैर की हड्डी टूट जाता है, तो डॉक्टर उसे कैसे ठीक करते हैं, चलिए हम लोग इसको एनिमेशन की मदद से जानते हैं। सबसे पहले मरीज को एनेस्थेसिया देकर के उसको बेहोश कर दिया जाता है, और जब किसी को एनेस्थेसिया दिया जाता है तो पेशेंट बेहोश हो जाता है। अब जब बेहोश हो जाएगा तो क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा है, कहाँ चीरा जा रहा है, कहाँ फाड़ा जा रहा है, क्या कट किया जा रहा है, क्या नहीं कट किया जा रहा है, कुछ भी पेशेंट को पता नहीं चलता है। पेशेंट एकदम रिलैक्स रहेगा, उसको कुछ नहीं पता चलेगा, क्योंकि वो बेहोश है, उसको एनेस्थेसिया लगा हुआ है। तो सबसे पहले पेशेंट को एनेस्थेसिया लगा करके उसको बेहोश कराया जाता है। उसके बाद क्या किया जाता है दोस्तों, ताकि उससे दर्द ना हो, फिर डॉक्टर लोग उसके पैर के ऊपर कट लगा करके, हड्डी जो टूटी हुई होती है उसके ऊपर कट लगा करके पूरी हड्डी को, जो हड्डी टूटी हुई है उसको बाहर निकाल देते हैं। हड्डी जो टूट गया है उसको बाहर निकाल देते हैं। फिर घुटने के ऊपर टांग के साइड में होल किए जाते हैं। फिर इसमें इंट्रामेडुलरी रॉड को हड्डियों के, पैरों की हड्डी जो टूटे हुए हैं उनके बीच में इसको डाल दिया जाता है। फिर दोस्तों, इंट्रामेडुलरी रॉड को नट लगा करके इसको फिक्स कर दिया जाता है, ताकि ये कभी भी हिले ना। और फिर हड्डी के ऊपर होल करके वायर को इसमें बाहर निकाला जाता है, और फिर इसको एक 2 रिंग सर्कुलर मशीन होता है जिसको पैरों के ऊपर लगा दिया जाता है, और इन वायर को उसके साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इस मशीन के साइडों के अंदर एक बोल्ट लगे हुए होते हैं, जिसको घुमाने से हड्डियों को दूर करना शुरू कर देती है। और फिर चोट लगने की वजह से जो हमारी हड्डी टेढ़ी हो गई है, हड्डी टूट गई है, उसको क्या करता है, ये सीधा करने का काम करता है। उसको दूर दूर करके उसको ये सीधा करने का काम करता है, और कुछ दिनों के बाद वहां पे नई हड्डियां उग जाती हैं। ये मशीन देखिए इस तरीके से होती हैं, हड्डियों को दूर दूर करके उसको सीधा करने का काम करता है। जैसे कि मान लीजिए हड्डी यहाँ का टूट गया है, तो कुछ हड्डियां टेढ़े मेढ़े हो जाती हैं, तो उसको उसके माध्यम से टाइट करके हड्डियों को दूर दूर किया जाता है, और दूर दूर करके जो हड्डी इधर उधर मुड़ा हुआ है उसको एकदम सीधा किया जाता है। समझ गए आप लोग? और कुछ दिनों के बाद जब वो रॉड लगा रहता है, कुछ दिन तक उसको लगाया जाता है, जब तक वहां पर नई हड्डियां उग नहीं जाता है। और जब वहां पर नई हड्डी उग जाता है, तब कुछ दिनों के बाद उस रॉड को निकाल दिया जाता है। अब देखिए, जो रॉड लगाया जाता है वो हमेशा के लिए नहीं लगा रहता है रॉड, उस रॉड को निकाल दिया जाता है। जब पूरी हड्डियां उग जाता है, तब उस रॉड को ऑपरेशन के थ्रू उसको एनेस्थेसिया लगा करके फिर से पेशेंट को बेहोश किया जाता है, और फिर कट लगा करके उस रॉड को बाहर निकाला जाता है, और फिर उसको ऑपरेशन के द्वारा उसको सिल दिया जाता है। जहां से रॉड निकाला जाता है, फिर उस रॉड को निकाला जाता है, और फिर हड्डियों को मजबूत करने के लिए दवाइयों को चलाया जाता है। ये कुछ महीनों का प्रोसेस होता है, 1 हफ्ते 2 हफ्ते का ये प्रोसेस नहीं होता है। 2 महीने 3 महीने 4 महीने जितना लग सकता है उतना लगा करके पेशेंट को जब तक एकदम अच्छे से आराम नहीं होता है, जब तक उनकी हड्डी पूरी तरह से मजबूत नहीं होता है, तब तक ये प्रोसेस चलाया जाता है। और पेशेंट को बोला जाता है कि अगर पैरों में लगा हुआ है तो ना के बराबर उनको चलना है, पैरों पर ज्यादा बल नहीं देना है। इतना ही नहीं, ये तो पैर टूट गया उसकी बात कर रहा हूँ, अगर किसी के पैरों में मूंछ आ गया है तब भी उस तरह के लोगों को ज्यादा नहीं चलना चाहिए। गर्म पट्टी होता है उसको लगाया जाता है, गर्म पट्टी के साथ साथ कोई भी आप क्रीम, जो पेन किलर क्रीम होता है, उस क्रीम को उस जगह पर लगा करके पट्टियों को बांध दिया जाता है, और कैल्शियम के टेबलेट को खाया जाता है, जिससे वहां का हमारा हड्डी जो मुड़ा हुआ है वो थोड़ा सा ठीक हो सके, मजबूत हो सके। और जब गर्म पट्टी को बांधते हैं तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा हड्डी इधर उधर मुड़ा हुआ है वो हीट होकर के अपनी जगह पर बैठ जाए, इसीलिए गर्म पट्टी को बांधा जाता है। लेकिन जो ये होता है, हड्डी टूट जाता है तो उसमें 2 तरह के प्लास्टर लगाए जाते हैं।
सबसे पहले कच्चा प्लास्टर लगता है, वो कुछ दिनों तक चलता है, फिर उसके बाद लास्ट में पक्का प्लास्टर लगता है जो भी हार्ड होता है उसको लगाया जाता है, जिससे इधर उधर हिले ना, इसलिए उसको टाइट करके लगाया जाता है। और फिर ठीक होने के बाद कुछ दिन गर्म पट्टी भी चलाया जाता है, जिससे पेशेंट एकदम अच्छे से ठीक हो सके। और ये सारी की सारी प्रोसेस होता है, इसी के माध्यम से पेशेंट की हड्डियों को जोड़ा जाता है। आई होप आप सभी लोगों को ये बात दोस्तों समझ में आया होगा, क्योंकि देखिए बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट था कि अगर किसी का हड्डी टूट जाता है तो वैसे मेडिकल के छात्र जो होते हैं ट्रेनिंग करते हैं वो तो अंदर अलाउ होता है, लेकिन आम जनता जो होते हैं या फिर जो मेडिकल के कोर्स अभी कर रहे हैं उन लोगों को ये बात नहीं पता है। तो बहुत सारे लोगों का मैसेज भी आया था, मैंने सोचा बता देता हूँ, क्योंकि पहले मुझे भी नहीं पता था। जिन लोगों का एक्सीडेंट होता था, टूट जाता था हड्डी, तो अंदर ले जाते थे, एनेस्थेसिया लगा के बेहोश करते थे और अंदर क्या क्या प्रोसेस होता था हमें कुछ नहीं पता था। लेकिन इस एनिमेशन की मदद से आप लोगों को ये सारी बात एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि अंदर प्रोसेस क्या चलता है, कैसे कैसे उसको कट किया जाता है, कौन से वायर लगाया जाता है, नेट को टाइट किया जाता है, जिससे हमारा हड्डी दूर दूर सारे हो सके और उस जगह पर नई हड्डी उग सकें। और जब नई हड्डियां उग जाएंगी तब वो जो राड लगा रहता है इंट्रामेडुलरी राड, उस राड को निकाल दिया जाता है और फिर उस हड्डी को मजबूत करने के लिए दवाइयां दिया जाता है, जो हड्डी टूटा हुआ है वो एकदम अच्छे से मजबूत हो सके। और जब तक पूरी तरह से मजबूत नहीं होता है तब तक उस पैर पे पूरा बल नहीं दिया जाता है। इतना बात समझ में आया ना दोस्तों। बहुत सारे लोगों के मन में यही डाउट था, हमें भी पहले इसके बारे में उतना जानकारी नहीं था कि अंदर क्या प्रोसेस होता है क्या प्रोसेस नहीं होता है, लेकिन मैंने सोचा जानकारी है तो आप लोगों को भी शेयर करना चाहिए, जिससे आप सभी लोगों को इसकी जानकारी रहे। तो दोस्तों आज का वीडियो कैसा लगा, एक नई जानकारी आपको मिला होगा। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों तो कम से कम वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना और एक कमेंट जरूर करना कि आज का वीडियो आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि आपके हर एक कमेंट से जान लीजिए बहुत ज़्यादा एनर्जी। दोस्तों इसी तरह से मैं आप सभी लोगों के लिए एक बुक बनाया हूं, जिस बुक का नाम है A to Z मेडिसिन बुक। ये जो दोस्तों बुक है ये टोटल 600 पेज का है, जिसमें आप लोगों को टोटल 46 चैप्टर मिल जाएंगे और साथ ही साथ आप लोगों को फ्री में पूरे बुक का 46 वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा हर एक चैप्टर का, जिसकी आप लोगों को मिल जाएगा मात्र 499 रुपये। ये बुक आप लोगों को PDF के फॉर्मेट में व्हाट्सअप पर मिलेगा, जो कि आप कैसे लेंगे इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में जाएंगे, वहाँ पर एक लिंक मिल जाएगा। जब आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो डायरेक्ट आप व्हाट्सअप पर पहुंचेंगे, उसी नंबर पर आपको पेमेंट करना है, वहीं पर आपको बुक और पूरे बुक का वीडियो लेक्चर भी मिल जाएगा। जो लोग लेना चाहते हैं ले सकते हैं, जो लोग प्रैक्टिस करने वाले छात्र हैं जरूर इस बुक को परचेज करें, जिसमें हजारों प्रकार की दवाइयों का नॉलेज आपको मिल जाएगा।